हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। इससे पहले वाले जो लेक्चर था स्पेशली उसमें हमने इरिड्यूसिबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्राइटेरियन था, आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन हमने देखा था। और आज हम जो है ZP ऑफ x जो होता है ना, ठीक है ना, इन पर इरिड्यूसिबिलिटी चेक करेंगे पॉलिनोमियल्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ नोट भी हम देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नोट लिखा हूँ, देखिए क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड। कोई भी फील्ड हो, ओवर एनी फील्ड। याद रखिए, आप डिग्री 1 का पॉलिनोमियल अगर लेते हो तो किसी भी फील्ड पर हो, हमेशा वो क्या होगा, है ना, क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। अब किसी भी फील्ड का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना, जो एंट्रीज़ है आप सी से ले रहे हो और आप क्यू पर चेक कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप सी से ले रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, लाइक √2 है ना प्लस x, ये भी पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 1 का। सी से लिए हो तो क्यू पर चेक नहीं कर सकते आप। ऑब्वियस सी बात है, आप f ओवर x से लोगे तो f पर ही चेक करोगे, ये बात तो ऑब्वियस है ना, क्लियर है ना। ठीक है, तो दैट इज करके मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x बिलोंग्स टू f ऑफ x इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड। मतलब जैसे आप अगर q ओवर x से लेते हो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हमेशा q पर इरिड्यूसिबल होगा। c से लेते हो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो c ओवर x पर हमेशा इरिड्यूसिबल होगा। ऐसे r से लेते हो तो r ओवर x पर हमेशा इरिड्यूसिबल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज a0 प्लस a1x बिलोंग्स टू f ओवर x इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड f। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? तो ऐसा आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। एक क्वेश्चन राइज होता है, सोचिए, क्या डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हमेशा इरिड्यूसिबल होगा? मैं अगर फील्ड नहीं लेता तब भी क्या हमेशा होगा? ठीक है, सोचिए, ऐसा हो सकता है अगर मैं 1 प्लस x लेता हूँ और अगर मैं z ओवर x से लेता हूँ, z पर ये इरिड्यूसिबल है क्योंकि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा तोड़ सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ ये तो हो रहा है हमेशा के लिए, हमेशा नहीं हो रहा है। z इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है। ठीक है, उसके अंदर एक एग्जाम्पल लेने से ये नहीं हम बता सकते कि इन जनरल होगा, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। देखिए 2 प्लस 2x, अब बोलिए 2 प्लस 2x मैंने टैग किया कहाँ से, z ऑफ x से। अब देखिए 2 1 प्लस x, ठीक है ना, देख सकते हैं 2 इज़ नाइदर यूनिट 1 प्लस x इज ऑल्सो, है ना, नॉट यूनिट, मतलब है ना 2 इज़ नाइदर यूनिट नॉर 1 प्लस x इज यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, ये अलग अलग ब्रेक किया जा सकता है, टूट रहा है। इसका मतलब 2 प्लस 2x इज रिड्यूसिबल ओवर z, है ना, मतलब z पर ये क्या है, रिड्यूसिबल है, नॉट इरिड्यूसिबल। ठीक है, डिग्री तो 1 का पॉलिनोमियल ही था, लेकिन कहाँ ये इरिड्यूसिबल है। कन्फर्म हो रहा है बात? तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी फील्ड होगा तभी इन जनरल लागू होगा कि डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड f। कन्फर्म है? सेकंड नोट देखिए, इफ f of x belongs to z of x such that degree of fx is strictly greater than 1 then f of x is always reducible over field c करके। ठीक है ना, आपने पॉलिनोमियल लिया z ऑफ x से, z ऑफ x से पॉलिनोमियल लेने का मतलब ये हुआ कि जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनके वो z से आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना इस तरह से लेना है कि उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन 1 है, लाइक 2 3 4 ऐसे। लेकिन डिग्री तो फिक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ध्यान रखना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना, देन डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा f ऑफ x इज ऑलवेज रिड्यूसिबल, मतलब नॉट इरिड्यूसिबल। क्लियर है? रिड्यूसिबल होने का मतलब है कि उसे रिड्यूस किया जा सकता है, दो अलग अलग नॉन यूनिट पॉलिनोमियल्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, फील्ड सी पर, हमेशा ध्यान रखिए ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। z ऑफ x से कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा लीजिए जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा फील्ड सी पर रिड्यूसिबल होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, x² प्लस 1 ले लीजिए आप, x³ माइनस 1 ले लीजिए आप, x³ प्लस 1 ले लीजिए आप। ऐसे जितने भी आप टैग करेंगे ये सभी के सभी जो है फील्ड सी पर रिड्यूस किया जा सकता है। फील्ड सी पर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिखा जा सकता है। x² प्लस 1 क्या x माइनस आई इंटू x प्लस आई लिखा जा सकता है। इसे भी ऐसे ही फार्मूला के तौर पे इसको तोड़ लीजिए, ये होगा आपका, है ना, ये पहला वाला तो समझ आ रहा है, x माइनस आई x प्लस आई। याद रखिए, मैं फील्ड जो कहाँ से लिया हूँ, पहले इसको पॉलिनोमियल मैंने यहाँ से टैग किया ना, यहाँ से मैंने पॉलिनोमियल टैग किया है डिग्री ग्रेटर देन 1 का। अब देख लीजिए, इसको मैं तो ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, दोनों के दोनों नॉन यूनिट है फील्ड सी पर, तो फील्ड सी पर रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, ये होगा x माइनस 1 x² प्लस, है ना, 2x प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये होगा, है ना, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1। ऐसे आप x पावर 4 प्लस 1 कर लीजिए, और भी जितने भी पॉसिबल पॉलिनोमियल आप लेना है ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना कोफिशिएंट z से आना चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, हमेशा फील्ड सी पर क्या होगा, रिड्यूसिबल। कन्फर्म हुआ? अब ZP पर, है ना, ZP पर इरिड्यूसिबिलिटी चेक कर लेते हैं।
मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हूँ, चेक इररिड्यूसिबिलिटी फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू जेड सेवन ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात तो आपको पता होगा कि जेड पी ऑफ एक्स पर ही चेक करना है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा जेड एन ऑफ एक्स क्यों नहीं लिया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए दिमाग में, अगर आ रहा होगा तो एक बात क्लियर कर दूं कि जेड एन ऑफ एक्स इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इक्वल्स टू पी। अगर n प्राइम नंबर है तभी ये इंटीग्रल डोमेन होता है, याद रखिए, है ना। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में से फील्ड होता है, इसलिए आपको लगेगा कि मैं फील्ड को ले रहा हूँ, लेकिन याद रखिए इंटीग्रल डोमेन के व्यू से लिया जाता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही देखा था। डेफिनेशन ही यही कहता है कि आप जब भी इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तो जो भी पॉलिनॉमियल टैग करते हो वो इंटीग्रल डोमेन आईडी से लेना होता है। तो Z2 हो सकता है, Z3 हो सकता है, Z7 हो सकता है ना, Z5 हो सकता है, Z11 हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ Z7 ऑफ एक्स से पॉलिनॉमियल टैग किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके। याद रखना यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मॉड्यूलो 7 के अंडर में होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब इसको चेक कैसे किया जाएगा, इररिड्यूसिबिलिटी, ये इररिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है, कैसे जानेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है वो देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। जो भी हमने पॉलिनॉमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इसको आप क्या कीजिए, फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, एक्स प्लस बी या एक्स माइनस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैंने ले लिया अपने तरीके से, ये मैंने ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है पावर 2 है, एक्स टू दी पावर 2 है, 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 फैक्टर्स होंगे। तो मैंने ले लिया एक्स प्लस है एक्स प्लस बी, ये समझ लीजिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा था, माइनस अल्फा को मैंने प्लस है, माइनस बीटा को प्लस बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये जो फैक्टर लिया गया है इनमें दोनों में से कोई भी एक यूनिट हुआ है ना, आइदर दिस और दिस इज यूनिट, समझ लीजिए, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल, रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी दोनों अगर नॉन यूनिट है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा ये रिड्यूसिबल है। लॉजिक क्लियर हुआ। तो जब भी हम इस पे बात करेंगे जेड पी ऑफ एक्स में, तो उसको ऐसे लिख देना, ठीक। अब देखिए, अब ये जो है जो भी है उसको अगर प्रोडक्ट करके लिखा जाए तो एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये मिलेगा, क्लियर है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 करके इसको लिख सकते हैं, दैट इज करके कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए बी इक्वल्स टू 1। एक बात ध्यान रखना है, जो भी एडिशन होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मॉड्यूलो 7 के अंडर में होगा, ओके, क्योंकि Z7 प्लस 7.7 ये हमारा आईडी है, ठीक है ना। अब a प्लस बी, है ना, चूज पेयर, ठीक है ना, सच दैट a प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे पेयर चॉइस कीजिए कि a प्लस बी 0 है। याद रखना यहाँ प्लस का प्लस मॉड्यूलो 7 के अंडर में होगा ना। अब कौन कौन से पेयर होंगे, याद रखिए Z7 के अंदर एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये है। अब इसमें से ऐसे पेयर्स आपको कलेक्ट करना है जो जोड़ने पर 0 आता हो। ऑब्वियस सी बात है 0 प्लस 0 0 आएगा, है ना, तो 0 0 0, इसलिए 1 पेयर 0 हुआ, ठीक है। और एक पेयर क्या हो सकता है ना, 0 प्लस 0 ही होगा, हो गया। 1 प्लस 1 नहीं होगा, 1 प्लस 6 करना पड़ेगा, 1 प्लस 6 तभी 0 आएगा, यानी 1 और 6, फिर 2 और 5, फिर है ना 3 और 4, हो गया, इतना चॉइस होगा। कोई भी इसको 6 1 लिखो, 5 2 लिखो, 4 3 लिखो, क्या उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो देयर आर 4 पेयर्स, ठीक है ना, दैट सेटिस्फाइज a प्लस बी इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों का सम 0, दोनों का सम 0, दोनों का सम 0, दोनों का सम 0, याद रखना है मॉड्यूलो 7 के अंडर में हो रहा है। अब इनमें से एक ऐसे पेयर लेना है कि प्रोडक्ट करने पर बनाता हो, ठीक है ना। 0.0 0 आता है, गड़बड़ हो गया, नहीं लिया जा सकता है, यहाँ से समझिए, है ना। 1.6 6 आता है ना, तो ये मैं नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता। अगर मैं 2.5 लूँ तो 10 आएगा, 7 के मॉड्यूलम 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकता। अगर 3 और इसको लेता हूँ तो 3.4 12 आएगा, तो 5 आ जाएगा, है ना, 7 के मॉड्यूलम में, तो ये भी नहीं ले सकता। कोई भी 1 नहीं दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है ना, मतलब ये कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रहा है। a प्लस बी इक्वल टू 0 को मतलब कहना चाहिए a प्लस बी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले यहाँ 4 पेयर्स थे, और वो जो 4 पेयर्स थे उसमें से कोई भी ऐसा पेयर नहीं इसको जो सेटिस्फाई करे, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा कोई पेयर मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई ए भी हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इसको ब्रेक करके नहीं लिख पा रहे हैं, एक तरह से हम इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लॉजिक लगाना है डायरेक्टली, ठीक। अब जब हम ऐसा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, है ना, इसका तात्पर्य यही हुआ ना भाई, इसको हम जो है ऐसा अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर लिखा भी जाएगा तो केवल आप 1 डॉट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ दोनों में से यूनिट हो जा रहा है ना। हेंस Z7 हेंस एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर Z7। क्लियर है। अभी जो बताया गया एग्जाम्पल्स, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स खुद से टैग कीजिए, है ना। Z2 पे ले लीजिए, Z3 पे ले लीजिए, Z5 पे ले लीजिए, है ना। जो बताया गया जो प्रोसीजर है, दो अलग अलग पहले फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए। अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं किया तो समझ लीजिए फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो इरिड्यूसिबल है। लेकिन अगर फैक्टराइज हो पाता है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल, ठीक है। तो वो एक पैटर्न था। लेकिन डिग्री 2 का नहीं, डिग्री 3 का भी है या उससे ज़्यादा क्या है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ, उसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए रिजल्ट्स, सबसे पहला फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ZP पर इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए। इफ ऑफ ए नॉन जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ZP, ठीक है ना। ZP ऑफ x से हमने पॉलिनोमियल टैग किया, ठीक है ना। और अगर उसके हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग नॉन जीरो देता है, याद रखिए एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डेंस ZP के, ठीक है ना, देन डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर ZP। ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या है, इरिड्यूसिबल है। मतलब एक भी पॉइंट पे अगर जीरो नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए इरिड्यूसिबल है। लेकिन क्या कुछ कंडीशन दे दिया है, रिस्ट्रिक्शन दे दिया है अप टू डिग्री 3, यानी जो पॉलिनोमियल लिया हो वो डिग्री 2 का या डिग्री 3 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जांपल्स कवर हो गए। डिग्री 2 या डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हमें कंडीशन तो मिल गया ना कि अगर एफ ऑफ ए नॉन जीरो है फॉर एवरी बिलोंग्स टू ZP, डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा इरिड्यूसिबल है। और जस्ट यहाँ कंडीशन बताया गया, इफ़ एफ ऑफ इक्वल टू जीरो फॉर सम ए बिलोंग्स टू ZP, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर ZP। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, कोई भी कितना भी बढ़ा लो आप डिग्री, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। डिग्री 1 का तो ले ही नहीं सकते हो, तो रिजल्ट दिखाया गया था भाई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हमेशा इरिड्यूसिबल होता है। तो डिग्री 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो डिग्री 2 से आगे जितने भी आप डिग्री ले लीजिए उन सब के लिए कंडीशन है, अगर एक भी पॉइंट पर अगर जीरो हुआ, ठीक है ना, एफ ऑफ इक्वल टू जीरो फॉर सम ए बिलोंग्स टू ZP, डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर ZP। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू Z2 ऑफ एक्स। Z2 ऑफ एक्स से पॉलिनोमियल टैग किया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को मुझे, है ना, क्या बनाना है, मतलब मुझे ये देखना है कि इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। तरीका क्या होगा, जो भी आपका Z2 है, ZP है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट्स को रखिए, देखिए किसी पॉइंट पर जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर किसी पॉइंट पर जीरो आए तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर जितने भी पॉइंट है सबके लिए नॉन जीरो देता है, क्योंकि डिग्री 2 का है, डिग्री 2 या 3 के लिए तो नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट पहला रिजल्ट तो लागू हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सबके लिए नॉन जीरो होता है तो इरिड्यूसिबल हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ जीरो, है ना, क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा 1। याद रखिए मॉड्यूलो 2 के अंडर में हो रहा है ना। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, है ना, 2 कन्वर्ट्स 0, 0 प्लस 1 1। क्लियर। दैट इज एफ ऑफ ए नॉन जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Z2। तो Z2 के जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए नॉन जीरो दे रहा है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल, ठीक है, ओवर Z2। तो अब देख सकते हैं जो भी पॉलिनोमियल लिया था वो Z2 पर क्या है, इरिड्यूसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, है ना, उसको जैसे अलग अलग फैक्टराइज करते हुए बनाया था और हमने देखा था वो क्या था, इरिड्यूसिबल था। उसको इस ट्रिक से बनाकर देखते हैं कितना फास्ट बनता है, हम देखेंगे, है ना। तो मैंने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कहाँ से लिया था, Z7 ऑफ एक्स से। देखिए Z7 में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, मॉड्यूलो 7 के अंडर में होगा। सेकंड एग्जाम्पल है ये। तो देखिए 0 रखिए, एफ ऑफ 0 ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। एफ ऑफ 1 1 प्लस 1 2 आएगा। एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5, यस। एफ ऑफ 3, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 9 प्लस 1 यानी कि 10, मॉड्यूलो 7 के अंदर में 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, ठीक है ना, मॉड्यूलो 7 के अंदर में कितना आ जाएगा, है ना। सबसे पहले ये होगा 9 प्लस 1 10, मॉड्यूलो 7 के अंदर में 3। अगर 4 रखते हैं तो 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि
है ना, 16 प्लस 1 यानी 17 और मॉड्यूलो 7 के अंडर में ये फिर से 3 आएगा। एफ ऑफ 5 की बात करें तो 5 स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 यानी कि 6 26 और 26 जो है 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। एफ ऑफ 6 लास्ट है, देखिए याद रखिए कोई भी जीरो नहीं आ रहा है, एफ ऑफ 6 लास्ट बचा, क्या इस पर भी जीरो आएगा या नहीं आएगा? देखिए 6 स्क्वायर प्लस 1 37 हो जाएगा। अब 37 है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए नॉन ज़ीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Z7, है ना, किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं दे रहा है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इररिड्यूसिबल ओवर Z7। तो देख सकते हैं डायरेक्ट बना लिया। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खुद से भी लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। देखिए ये सभी किसके लिए एग्जांपल थे? इररिड्यूसिबल के लिए। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को अगर Z2 में लिया जाए तो थर्ड एग्जांपल Z2 में, है ना, Z2 दैट मीन्स 0 1, ओके, मॉड्यूलो 2 के अंडर में होगा। एफ ऑफ 0 0 प्लस 1 1, एफ ऑफ 1 1 प्लस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिल रहा है Z2 से इस तरह से कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ? आपको देख सकते हो कि कम से कम एक आपको एलिमेंट तो मिल रहा है ना, कहाँ से? ZP से, कि पॉलिनोमियल 0 दे दे रहा है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर Z2। कन्फर्म हुआ, ठीक है ना। तो इरिड्यूसिबल से एग्जांपल देखिए, रिड्यूसिबल भी समझ आ रहा है कैसे होगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 12 बिलोंग्स टू Z11 ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने ये ले लिया Z11 ऑफ एक्स से। सो Z11 में देखिए 0 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 10 तक, मॉड्यूलो 11 के अंडर में। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट टेक करते जाएंगे। 0 प्लस 12 यानी कि क्या जाएगा 1, एफ ऑफ 1, है ना, 1 प्लस 12 14 दैट इज़, है ना, ये होगा 2, और एफ ऑफ 2 देखेंगे 8 प्लस 2, है ना, प्लस कितना होगा 12 दैट इज़ 22। अब ये तो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू Z11 सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, है ना। हैंस एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, है ना, ओवर फील्ड Z11। क्लियर हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कैसे इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल को देखा जाता है। आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खुद से कवर कीजिए, क्लियर कीजिए, ताकि जितना प्रैक्टिस होगा कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफ p इज प्राइम नंबर देन नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी ओवर ZP इक्वल्स टू p प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या बताया गया? नंबर ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस फॉर्मेशन में रहने वाले ZP पर जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, है ना, वो कितने हो सकते हैं? p प्लस 1/2। याद रखना एग्जैक्टली इतने ही होंगे। अच्छा, जैसा आप बोलेंगे माइनस है तब क्या करेंगे, प्लस है तब क्या करेंगे? भाई माइनस, लाइक जैसे Z2 पे बात कर रहे हो आप, यहाँ माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस से मर्ज हो जाएगा। जैसे Z2 है तो हम -1 तो कॉन्ग्रुएंस टू +1 मॉड्यूलो 2। ठीक है ना, ऐसा आप ऑब्वियस से समझ सकते हैं। जो बड़ी जो क्वांटिटी होगी लाइक 4 है ना, अब ऑब्वियस सी बात है जैसे कि 4 है तो फिर कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 2। ठीक है, 4 2 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आपको लॉजिक होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है? 4 कॉन्ग्रुएंस टू तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में जितने भी कितने पॉसिबल रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो सकता है, कितने? तो p प्लस 1/2 इतने होंगे, एग्जैक्टली इतने ना। आप अगर Z2 लेते हो तो 2 प्लस 1/2 दैट इज़ 3 होगा। ठीक है, अगर 3 ले Z3 पे बात करोगे 3 प्लस 1/2 दैट इज़ 4 होगा। इसी तरह से सेम, इफ़ p इज़ प्राइम नंबर देन नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल पर, याद रखना रिड्यूसिबल के लिए था, इररिड्यूसिबल के लिए बस यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, है ना। तो फिर इफ p इज प्राइम नंबर देन नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी ओवर ZP इक्वल्स टू p माइनस 1/2। कन्फर्म है? तो अच्छे से इसको अच्छे से दिमाग में सेट करिए। जैसे Z2 पे बात करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 1। अगर आप Z3 पे बात करेंगे तो 3 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 3। ऐसा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो रिड्यूसिबल कितने होंगे? p प्लस 1/2 और इरिड्यूसिबल कितने होंगे? p माइनस 1/2। कन्फर्म है? तो जितने भी आई होप बताया गया होगा, आज कॉन्सेप्ट बताया गया, वो आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।